मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड। कंप्लीट सारी चीज़ें बता दूंगा, कितने टाइप के होते हैं, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या टाइम होते हैं इन्वेस्ट करने के, किस किस जगह पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के अंदर हर एक चीज़ बता दूंगा, तो आज पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर कैसे किस म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है ये देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट वगैरह जो भी करना है वो कर देना, ताकि और मैं वीडियो ऐसे डालते रहूँ। ठीक है, तो अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, म्यूचुअल फंड पीछे मैंने लिखा है, तो इसको अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। म्यूचुअल फंड बेसिकली ब्रॉडली तीन टाइप के होते हैं बहुत सारे, जैसे कमोडिटी के भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, पर मेजरली मैं आपको बताऊँ तो तीन टाइप के अंदर होते हैं। एक होता है इक्विटी, एक होता है हाइब्रिड, एक होता है डेट। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनके अंदर स्टॉक्स के अंदर आपके पैसे लगाते हैं। मतलब इसके अंदर भी पांच कैटेगरी होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है। इक्विटी के अंदर होती है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। लार्ज कैप मतलब जिनकी मार्केट वैल्यू बड़ी है। मार्केट वैल्यू मतलब जो स्टॉक लार्ज कैप के अंदर आते हैं। आपको लार्ज कैप मैं बताऊं मतलब जिनकी मार्केट कैप ज्यादा है। जैसे कोई एक स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप है 1000 करोड़, एक स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप है 20,000 करोड़, तो लार्ज कैप का हुआ 20,000 करोड़ वाला। ऐसे जिनकी मार्केट कैप ज्यादा होती है वो लार्ज कैप होते हैं। मिड कैप वही मतलब 10-15 हजार करोड़ ऐसे नीचे वाले। स्मॉल कैप वही छोटे जो होते हैं 10,000 करोड़, 8,000, 5,000 करोड़ ऐसे वाले। एग्जाम्पल ये फ्लेक्सी कैप वो होता है। पहले देखो, लार्ज कैप के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप जो जिस बंदे को, जिस फंड मैनेजर को आप अपने पैसे दे रहे हो, वो फंड अपने ऑलमोस्ट सारे पैसे लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर ही लगाएगा। सेम ऐसे ही मीडियम जो मिड वाले होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड, उसके अंदर जो पैसे लगते हैं वो मिड कैप के स्टॉक्स के अंदर ही लगते हैं। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल होते हैं जिनके, जैसे एक लार्ज कैप हो गया, मिड कैप के अंदर छोटे जो स्टॉक वगैरह होते हैं उनमें, स्मॉल कैप में सबसे छोटे। अब इसी हिसाब से रिस्क भी और प्रॉफिट भी होता है। मतलब लार्ज कैप के अंदर रिस्क कम है, प्रॉफिट भी कम होता है क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। मिड कैप के अंदर प्रॉफिट लार्ज कैप से ज्यादा होता है, रिस्क भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है, नॉर्मल रहता है। स्मॉल कैप के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज्यादा होते हैं। अब फ्लेक्सी कैप क्या होता है? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों मतलब वो तीनों में कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों कैटेगरी यानी लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप। इसका फायदा क्या है? देखो, अगर आप सिर्फ लार्ज कैप लेते हो तो आप लार्ज कैप की कंपनी में लगा सकते हो। मिड कैप है तो सिर्फ मिड कैप की कंपनी में, स्मॉल कैप है तो सिर्फ स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप के अंदर आप उनको पैसे दोगे और वो तीनों में से जिसको उनको लगेगा, जो उनसे अच्छा लग रहा है, वो खुद लगा देंगे। अब आपके पैसे किसको जाते हैं? आपके पैसे जाते हैं एएमसी को। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है क्या करती है, ये आपके फंड लेती है आपसे, उसको, इनके पास एक हेज फंड मैनेजर होता है, जो भी मैनेजर होता है वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है। उन पर बहुत नॉलेज होती है, काफी डिटेल नॉलेज करके, अच्छी नॉलेज करके पूरी टीम के साथ आपके पैसे एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है एनालिसिस करने का, वो खुद सारी एनालिसिस करके आपके पैसे लगा देते हैं। अब पहले समझो एएमसी पैसे कैसे कमाती है। एएमसी हर बार जब भी आप एक ट्रेड या कुछ भी लेते हो तो उसके अंदर 0 से 2% की एक ब्रोकरेज चार्ज करती है, फीस चार्ज करती है। 0% का भी होता नहीं, मेजरली 1.2 1.1% ऐसे कुछ होता है। 1% मोटा मोटा मान लो, 1% वो फीस ले रही है आपसे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड को दिए, एएमसी को, है ना। अब 1 लाख का 1% जो एज फंड मैनेजर है वो अपनी फीस के नाम पे काट लेगा। ठीक है, अब इसका आपका नुकसान क्या है? एक तो आपका नुकसान है कि वो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट में से काटेगा, वो आपकी कैपिटल में से काट लेगा। समझ रहे हो बात को? अब जैसे आपने 1 लाख रुपए दिए और उसका 1% उसने काट लिया, यानी कि 1000 उसने काट दिए। काट दिए का मतलब वो आपके इन्वेस्ट कितने होंगे? 99,000 रुपये। समझ रहे हो? इसको कहते हैं हम एक्सपेंस रेशियो, यानी कि इतने लगाते ही कट जाने। वो इसलिए कट जाने क्योंकि वो आपका एएमसी फंड मैनेजर ले जाएगा। अब आप कहोगे कि सिर्फ 1000 रुपये में क्या ही कमाएगा वो, तो ऐसे ये समझ लो, आपने 1 लाख रुपए दिए, ऐसे 10,000 कस्टमर होंगे, 1 लाख कस्टमर होंगे, उन सबसे 1-1% ले लेके अलग अलग अमाउंट में बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए एएमसी ऐसे पैसा कमाती है। अब सेबी है,
बहुत सारी फर्म होती है जो रोकने मतलब जो देखती है कि कोई गलत काम ना हो, इसलिए उन्होंने इनके ऊपर भी रोक लगा रखी है, ऐसे नहीं कि अंधा ही पैसा छापे, इसलिए एक लिमिट सेट कर रखी है 0 से 2% के बीच में मेजरली। अब जो मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, आप इन्वेस्टमेंट मतलब जो मैं आपको कैटेगरी बताऊंगा आप उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करोगे, बट फिर भी होते हैं कोमोडिटी, होते हैं कुछ अदर होते हैं, तो उसके अंदर मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं, बताता हूँ। जैसे कोमोडिटी के अंदर गोल्ड वगैरह के अंदर आपने कर लिया थोड़ा बहुत, ये सब होता है। और मतलब किसी बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए करना तो अदर वगैरह वो छोड़ दो, वो क्या चीज़ है। सिर्फ आप मेजरली देखो इक्विटी, हाइब्रिड और डेट इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी बता दी मैंने, स्टॉक्स के अंदर पैसा लगता है। हाइब्रिड एक ऐसा मोड होता है जो इक्विटी और डेट दोनों के अंदर पैसा लगा दे, मतलब ठीक है। और डेट मोड कौन सा होता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटीज, ये सब के अंदर पैसा लगता है। तो मेजरली तीन मैंने आपको कैटेगरी बताई, आप आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मेजर जो बात है वो ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, इन तीनों में से बेटर कौन सा है, ये डिपेंड करता है आपके रिस्क कितना ले रहे हो आप, और दूसरा कितने टाइम तक के लिए आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखो SIP आप सब में कर सकते हो, आप लमसम भी सब में डाल सकते हो, ये तीनों में। अब फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये महीने की SIP स्टार्ट करी, तो मैं आपको एक बार अभी कैलकुलेटर खोल के दिखाता हूँ पीछे, ठीक है। हाँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और मैं जितनी भी इसके अंदर स्क्रिप्ट या जो भी स्टॉक वगैरह या किसी भी चीज़ की नॉलेज दे रहा हूँ, कोई भी चीज़ दिखाता हूँ तो वो रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल रिकमेंड करके ही कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा, वो आपकी मर्जी, ठीक है। मेरा प्रॉफिट लॉस में आपको कोई हिस्सेदारी नहीं है, मैं जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा हूँ जो मेरे को लग रहा है, इसलिए मैं अपनी डिस्प्ले दिखा रहा हूँ। जो भी स्टॉक या कोई भी चीज़ है, कोई एडवाइस नहीं है खरीदने बेचने की, जस्ट व्यू शेयर करना है, तो एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे सिंपली SIP कैलकुलेटर पे जाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो, एवरेज रिटर्न मार्केट का मानते हैं हम कि 12% मार्केट एवरेज दे देती है साल में, और तो ज़्यादा भी दे देती है, बट एवरेज मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया इसको, तो अब आपको रिटर्न दिख रहा है पीछे। अगर आप देखोगे 1 साल के अंदर 500 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये आपके इन्वेस्ट हुए हैं, रिटर्न बना है 380 रुपये करीब, ठीक है। 383 रुपीज़ का रिटर्न बना है 1 साल में, ठीक है। यही सेम अमाउंट को थोड़ा कंपाउंडिंग के साथ देखते हैं, अभी देखना। मैं इसका यहाँ पे ये जो 1 है इसको मान लो 5 साल के लिए करता हूँ। देखो अब आपको 30,000 रुपये आपके इन्वेस्ट होंगे, 10,000 रुपये आपके इस पे बच जाएंगे, ठीक है। मोटा मोटा देखो कहीं ना कहीं तो 30% के करीब बच जाते हैं, 30-33% 5 साल में, ठीक है। यहाँ पे देखना अभी अगर हम 12% मार्केट का रिटर्न लेके चल रहे हैं, ऑल्दो ये कभी कभी 14, 15, 16, 17 ऐसे भी हो जाता है, एवरेज होता है, ये कभी कभी नीचे भी होता है, ठीक है। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। ये इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे अब मैंने 5 साल कर दिया, मैं इसे 7 साल करता हूँ, ठीक है। अब देखो आपके 42,000 रुपये लगे हैं और तकरीबन 22,000 यानी 50% से ज्यादा हो गया। अभी जब मैंने 5 साल किया था तो वो 30, 31, 32, 33% के करीब था। अभी ये 50% से थोड़ा ज्यादा हो गया। अब मैजिक देखना जो मैं करूंगा, अगर मैं इसे 12 साल के लिए कर दूं तो ये 100% से भी ज्यादा रिटर्न हो जाती है। इसलिए टाइम मैटर करता है SIP के अंदर। जितने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क ले सकते हो मतलब आप अगर देखो मैं आपको बताऊं, कैटेगरी बताई थी मैंने, लार्ज, स्मॉल और मिड। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किस हिसाब से कर सकते हो, देखो आप मान लो 5 साल से या 5 साल से नीचे के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको जो इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करना है अपने लार्ज कैप के फंड के अंदर। अगर आपका टाइम 5 साल या 5 साल से ज़्यादा का है तो आपको मतलब 5 साल से ज़्यादा ही जनरली, तो आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर आपके रिवॉर्ड और प्रॉफिट दोनों, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपका टाइम फ्रेम ज़्यादा है तो मैंने ऐसा पर्सनली कोई म्यूचुअल फंड नहीं देखा जो 10 साल के अंदर आपको पैसा बना के ना दे। देता है हर म्यूचुअल फंड पैसा बना के दे देता है 10 साल के अंदर। सामने है ना, ये देख लो आप, 100% रिटर्न है 12 साल के अंदर। लो 10 में कर लो, 10 में रिटर्न देख लो कितनी है, समझ रहे हो, 80% से भी ज्यादा रिटर्न है ये। तो इस हिसाब से होता है, तकरीबन 85% होनी है ये। अब देखो क्या होता है, अगर आपका टाइम वैल्यू ज्यादा है तो आप मार्केट में ज्यादा देर तक टिक पाओगे, तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। इसलिए बताया जाता है कि आप अगर आपका टाइम 5 साल से ज्यादा है तो आप लार्ज कैप
को छोड़ के मिड कैप और स्मॉल कैप में ट्रेड ले लो। ट्रेड लेने इन सेंस वो आपकी मर्जी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है, बट हाँ आप उसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर आप कैसे कर सकते हो, दो फॉर्म होती है, आई होप आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। एक होती है SIP, एक होती है लमसम। लमसम मतलब एक बारी में अमाउंट डाल देते हो, वो भी दिखा देता हूँ मैं। इसमें हमारे कितने रुपये लग रहे थे 12 सालों में, हमारे लग रहे थे 72,000 रुपये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 72,000 रुपये हम एक बारी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अब आप रिटर्न देखो, 72,000 रुपये 12 साल तक, हर साल अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो। बट अब मैं आपको एक बताऊं तो यहाँ पे 12 साल तक 72,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये वाला मैं पीरियड हटा देता हूँ। मैं सिर्फ जस्ट 1 साल कर देता हूँ, मतलब सिर्फ 5 साल कर देता हूँ। 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा 6 साल का तकरीब कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो तकरीबन 90% से ज़्यादा ही 98% के करीब आपका यहाँ पे रिटर्न बन गया है 6 सालों के अंदर 72,000 रुपये एक बार इन्वेस्ट करके, मतलब हर साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और यही अगर आप SIP करते हो तो वो मैंने अभी आपको दिखा दिया, तो आपकी मर्जी है जो आप करना चाहो। अब मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ, ये है टिकर टेप। आप इसको जाओ सर्च करो, वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर ये जो मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करोगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, आपको दिख रहा होगा। AUM मतलब होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कितने बड़ा कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकता है, ये होता है मेजरली। ठीक है, ये सारे देखो, ये लार्ज कैप मिड कैप इन सब फंड होंगे, जैसे ये मिड कैप फंड है, फिर ये लार्ज कैप है, समझ रहे हो आप। तो ये सारी चीजें होता है। अब यहाँ पे कैटेगरी आप देख लो, कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, अदर। अदर के अंदर बता दिया मैंने थोड़ा बहुत, और कमोडिटी के अंदर आता है गोल्ड। डेट इंस्ट्रूमेंट बता दिया मैंने, डेट म्यूचुअल फंड होते हैं जो गवर्नमेंट बोर्ड सिक्योरिटी इन सब के अंदर पैसा लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्टॉक्स के अंदर लगाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हाइब्रिड होते हैं जो इन दोनों के अंदर लगाते हैं। ठीक है, समझ आ गया। मैं आपको स्क्रीनर के अंदर थोड़ा एक दो चीजें और बताता हूँ, फिर स्क्रीनर यूज करना सिखाऊंगा और वीडियो बंद कर देंगे वहाँ। अब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कोई और, जो सा आप टॉपिक बोलोगे उसके ऊपर बनाएंगे। तो अभी आपको एक चीज समझनी है, एग्जिट लोड, एक होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको बता दिया कि जब जो फंड मैनेजर है जिसको पैसा दे रहे हो MC को, वो कुछ फीस चार्ज करता है तो वो उस पर एक्सपेंस रेशियो होता है। एग्जिट लोड क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई म्यूचुअल फंड को काट रहे हो तो उसको काटने पे कितना लोड पड़ेगा अगर आप म्यूचुअलिटी से पहले काट रहे हो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो दिख रहा होगा आपको, आई होप दिख रहा हो। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इसे फिल्टर कर देता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे एग्जिट लोड नाम की एक और चीज ऐड कर दी है, ये भी आपको दिख रही होगी। क्या होता है एग्जिट लोड, मतलब कितने रुपए आपके कट जाएंगे, कितने परसेंट। 1 लाख पे यहाँ वाले इसके अंदर देखोगे तो 2% कट रहा है। इसका मतलब क्या होता है, 1 लाख पे 2,000 रुपये आपके काटने में चले जाएंगे जैसे ट्रेड काटोगे मेजोरिटी से पहले, ये होता है। एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, जो भी है ये फंड, मैं नाम नहीं दिखा रहा है, देख भी लोगे तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा हूँ, रेफरेंस ले रहा हूँ। 0.63% का इसके ऊपर मोटा मोटा ये जो है इसका एक्सपेंस रेशियो है। 0.63 मतलब 1 लाख रुपए के ऊपर 630 रुपए आपके कट जाएंगे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। एग्जिट लोड कटेगा आपका 2,000 रुपए का, यानी कि 2,630 रुपए तो आपके ऊपर नीचे में कट देंगे, समझ रहे हो। ये थोड़ा होता है बेकार चीज। जैसे अब ये है HDFC, जनरली एक्सपेंस रेशियो 0.5 से 0.7 के बीच में रहना चाहिए, मतलब 0.7 से नीचे ही रहना चाहिए तो अच्छा होता है। एग्जिट लोड 1.7 से 1.5 से नीचे रहना चाहिए तो अच्छा होता है जनरली। ये हो गया। फिर कोई फंड जिसका 0.73 का एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है इसका 1 का, ठीक, अच्छी कंपनी, ठीक है, मतलब नॉर्मल, ठीक है, अच्छी है। अब मैं थोड़ा फिल्टर अगर लगाऊं या फिर अगर मैं आपको यहीं से दिखाऊं, तो अब आप यहाँ पे इक्विटी के अंदर भी जाके आप ये देख सकते हो कि आपने कौन से में इन्वेस्ट करना है। मतलब जैसे देखो, लार्ज कैप, मिड कैप, कॉन्ट्रा फंड बहुत सारे होते हैं, इन सब के अंदर अपन ने ध्यान नहीं देना उतना, हम सारे हटाते रहेंगे।
यहाँ पे स्क्रीनर पे लार्ज कैप वाला क्लिक कर दूंगा मैं, तो ये लार्ज कैप के अब सारे फंड जो भी दिखा रहा है ये सारे लार्ज कैप के दिखा रहा है, जितने भी हैं ये, ठीक है, ये सारे लार्ज कैप के। यहाँ पे इसका एक्सपेंस रेशियो, ये एग्जिट लोड, ये सब कैसे निकालोगे, यहाँ पे ऐड फिल्टर पे जाओगे, ऊपर सर्च के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऐड फिल्टर पे जाओगे, यहाँ पे ऊपर सर्च के ऊपर यहाँ पे जो भी लिखना है एग्जिट लोड, और अगर एक्सपेंस रेशियो लिखना है तो यहाँ पे सिंपली लिख दो एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको एक देखना होता है CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, 5 साल का लिख लेते हैं अपन। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देख लो कितना कितना परसेंट आपको 5 साल में बना के दे रहा है, 17%, 19%, 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है। यहाँ से आप फिल्टर डिसाइड करके अपना अपनी मर्जी से देख सकते हो। AUM मतलब होता है कि कितनी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक्सपेंस रेशियो जो आपका कट जाएगा फीस के नाम पे, एग्जिट लोड जो आपका कट जाएगा एग्जिट के नाम पे, जो आपको पता भी नहीं लगेगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है, हर एक चीज बता दी। अपनी समझदारी से अपनी बुद्धि यूज करके इन्वेस्ट करना हो, करना नहीं करना आपकी मर्जी है। तब तक अब जब नई वीडियो डालूंगा मैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप वीडियो देखते रहो, कमेंट कर दो जो वीडियो के ऊपर मतलब जो टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ट्राई करूंगा उस पर बनाने की, ठीक है। थैंक यू।